हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं चारकोफ रूल के बारे में। तो चारकोफ जो रूल है गाइस, वो अपने को दिया था बायोकेमिस्ट अरविंद चारकोफ ने। ठीक है, तो गाइस चारकोफ रूल जो है वो हमारे पास बायोकेमिस्ट में अरविंद चारकोफ ने दिया था। एंड उन्होंने जो टेक्निक यूज़ करी थी गाइस, वो यूज़ करी थी पेपर क्रोमेटोग्राफी टू एनालाइज द न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन ऑफ डीएनए के न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन को पता करने के लिए उन्होंने यूज़ करी थी पेपर क्रोमेटोग्राफी। 1949 में इस डाटा शो दैट नॉट ओनली द 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड आर नॉट प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट्स। तो उन्होंने ही हमें बताया कि जो हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड है वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट ऑल्सो डेट द एग्जैक्ट रेशियो ऑफ द 4 न्यूक्लियोटाइड वेरी फ्रॉम वन स्पीसीज टू द अनदर। जो एग्जैक्ट रेशियो है वो वेरी करते हैं एक स्पीसीज से अनदर स्पीसीज में। दिस फाइंडिंग ओपन अप the possibility that is the precise arrangement of nucleotide within a DNA molecules that converts its genetic specific। तो चारगोफ के एक्सपेरिमेंट ने ये शो किया जो रिलेटिव रेशियो है 4 बेसिस की वर नॉट रैंडम। ऐसा नहीं है कि किसी कितनी है किसी कितनी है। द नंबर ऑफ एडेनिन जो रेजिड्यू है डीएनए सैंपल में वो इक्वल है नंबर ऑफ थायमिन रेजिड्यू के, एंड नंबर ऑफ ग्वानिन रेजिड्यू इक्वल है नंबर ऑफ साइटोसिन के। ठीक है, तो इन्होंने ये बात बोली कि एडेनिन एंड जो हमारे पास नंबर ऑफ थायमिन है वो इक्वल है ग्वानिन के, एंड नंबर ऑफ साइटोसिन इक्वल है गाइस। आई थिंक आप समझ चुके हैं तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, देखिए हमारे पास ना जो एजी होता है वो होता है प्यूरिन। ठीक है, एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड जो टीसी होता है वो होता है हमारे पास pyrimidine। तो ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं ए टी के साथ एंड जी सी के साथ। ठीक है, ये डबल बॉन्ड रहता है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। द रेशियो ऑफ प्यूरिन टू पिरिमिडिन वॉज ऑलवेज कॉन्स्टेंट टू 1। मतलब कि जो रेशियो होगा प्यूरिन बाय पिरिमिडिन का हमेशा 1 होगा। जैसे कि ए बाय टी का रेशियो हमेशा क्या होगा 1 होगा, मतलब कि ए हमेशा इक्वल होगा टी के। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन पे जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉपीड कर ली गई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ जीन के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखाती हूँ। ए सेगमेंट ऑफ डीएनए हैज़ 120 एडेनिन एंड 120 साइटोसिन बेसिस। द टोटल नंबर ऑफ बेस कितने होंगे? तो गाइस बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जितने एडेनिन होएंगे उतने ही क्या होएंगे थायमिन होएंगे, एंड जितने साइटोसिन होएंगे उतने ही क्या होएंगे उतने ही ग्वानिन होएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गई है 120 प्लस 120 112 प्लस 120, तो 120 और 120 240 360 है ये तो टोटल। तो गाइस इसका राइट आंसर आ जाएगा 480। ठीक है, वो सब इक्वल है ना। आगे है इन ह्यूमंस दे आर अप्रोक्सीमेटली 30% एडेनिन है, तो वर्क परसेंटेज ऑफ अदर नाइट्रोजन बेस। अगर 30% एडेनिन है गाइस तो फर्स्ट 30% ही क्या होगा हमारे पास थायमिन होगा। 60% तो इन्होंने ले लिया, आगे 40% बचा हुआ क्या होगा जी प्लस सी होगा। इसमें से 20% होगा ग्वानिन, 20% होगा साइटोसिन। आई थिंक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डीएनए सैंपल द परसेंटेज इज 40%। ठीक है, एंड द परसेंटेज ऑफ इसमें थाइमिन की परसेंटेज दे रखी है गाइस हमें 60%। तो इसमें इंटरफेरेंस पूछा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चारकोफ रूल कंसंट्रेशन ऑफ एडेनिन हमें पता है कंसंट्रेशन ऑफ थाइमिन के इक्वल होता है। अगर एडेनिन जो है वो 40% एंड थाइमिन भी 40% होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ रूल एप्लीकेबल होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल पे। ठीक है गाइस, ज़रूरी नहीं है ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल पे जो है प्रेजेंट होगा। अगर पॉसिबिलिटी है अगर एडेनिन 40% तो थाइमिन 60% तो ऑल इन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। इन दिस क्वेश्चन डीएनए सैंपल रेफर टू एज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड है वो किसी बॉन्ड नहीं बना सकता। यहाँ पे 4 एडेनिन हो और 6 थाइमिन हो, मे बी 60% हो। हाँ जी बिल्कुल। अगर यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता तो यहाँ अगर 40 एडेनिन है तो 40 ही थाइमिन होता, 60 एडेनिन है तो 60 थाइमिन होता, इक्वल रहता रेशियो। लेकिन सिंगल स्ट्रैंड में दे डू नॉट मेक बॉन्ड, तो इसके अंदर वो अनइक्वल हो सकता है, बिल्कुल अनइक्वल हो सकता है। अगर अनइक्वल है तो आप सीधा बोल देगी कि जो डीएनए सैंपल है वो रेफर हम करते हैं इसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को। इन डीएनए ग्वानिन इज 10% बट कंटेंट ऑफ एडेनिन इज। अगर हमें डीएनए में ग्वानिन दे रखा है 10%, ठीक है गाइस, तो हमें एडेनिन की रेशियो बतानी है। तो चलिए आपको मैं डिटेल में बताती हूँ थोड़ा सा। गाइस देखिए ग्वानिन 10% है तो ऑफकोर्स सी बात है मेरे पास साइटोसिन भी 10% होगा, मतलब इन्होंने मिलकर 20% बना लिया। बचा हुआ रह गया हमारे पास 80%, वो रह गया हमारे पास एडेनिन प्लस थाइमिन प्लस एडेनिन। अभी दोनों तो इक्वली होते हैं ना, तो मतलब कि 40 होगा यहाँ पे
थाइमिन एंड 40 होगा एडेनिन। तो इसका राइट आंसर आएगा 40%, 40। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा इसका। डीएनए सीक्वेंसिंग laboratories involved in sequencing genome of the different groups of organism. Flowering is the result of base composition of whole genome of a sample. What do you infer from this data? ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग दे रखी है इसमें। डीएनए लेबोरेटरी में हम डीएनए की सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, सीक्वेंस बना रहे हैं जीनोम की डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से लेके। ठीक है, और हमें फ्लोइंग रिजल्ट दे रखा है बेस कंपोजिशन। तो हमें चारगोफ रूल पता है। चारगोफ रूल बोलता है जितना ए इज इक्वल टू टी एंड जे इज इक्वल टू सी। फर्स्ट इन्फ्रेंस इज डेट इट डज नॉट ओबे चारगोफ रूल, भाई इक्वल नहीं है तो चारगोफ रूल फॉलो नहीं कर रहा। सेकेंड, नाउ थिंक ऑफ एक्सेप्शन ऑफ चारगोफ रूल। अच्छा ठीक है, चारगोफ रूल फॉलो नहीं करा तो हो सकता है कि चारगोफ रूल की एक्सेप्शंस हो। सिंगल स्टैंडर्ड वायरस, ठीक है, एज देर इज नो यूरेसिल इन द डाटा द जीनोम विल बी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, क्योंकि यहाँ पे कभी यूरेसिल नहीं है तो हो सकता है वो क्या हो, वायरस का जीनोम हो। तो डाटा ही कॉपीड सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए किया गया है गाइस। तो ये हमारा चारगोफ रूल के बारे में कुछ था। अगर आपको कुछ भी और क्वेरी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय, थैंक यू सो मच।